खाकी वर्दी से गद्दारी, ये कैसे पुलिस अधिकारी। जहां ड्यूटी पर है रिश्वत भारी, वहां शराब तस्करी धड़ल्ले से जारी। शराब तस्करों को रंगे हाथों पकड़ती हुई पुलिस को आपने टीवी पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा और किसी से सुना होगा, पर क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस ने रंगे हाथों शराब तस्करी करते हुए किसी को पकड़ा हो, शराब पकड़ी हो, गाड़ी पकड़ी हो, पर बिना कार्रवाई के ही उनको छोड़ दिया? अगर ऐसा नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा है, तो आज हम आपको ये दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी और बताएंगे भी। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, और ये सब कुछ दिखाएंगे मौकाए वारदात पर कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के माध्यम से। हैरानी इस बात की है कि इस वीडियो में पुलिस अधिकारी सीना ठोक कर अपना नाम भी बोल रहे हैं और ये भी कबूल रहे हैं कि तुझे पहले भी वार्निंग देकर छोड़ा था। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि एफआईआर होने दे, फिर सिफारिश लगवा लेना। आगे की कुछ बात करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप तस्वीरों में कैद हुई उस पूरी वारदात को आप खुद देखें और सुनें। एक मिनट तो बात कर लो आप साइड हो यार, एक मिनट तो बात कर लो यार। यार मेरे को तो सर आ रखी है अगले यार। बड़ा आपने आप तो अपने अपन चल गए, आपने तो एक बार में बंदा नहीं बुलाया। अरे मैं तो आपके साथ उसी टाइम खड़ा हो गया, मैं आपको बोलता रहा हूँ मैं खड़ा हूँ सर, कोई बात है मेरे से कर लो यार। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बात। सब कड़ी गाड़ी कार भी चाबी का दो। सारी पेटी कर दे। हाँ जी मैं मेरे को कर दो बंद, कर दे 4 5 6 7 8 9। डिक्की खोल, प्रवीण डिक्की खोल। हाँ लो कर लो। नहीं जी कहते गल नहीं करनी। 10 मिनट बाद जी नजर होता होगा मेरे फोन पर कर लेगा, चाहे मेरा ऑप्शन भी हो कर लेगा। दोबारा खोल के वो मैं बोल्ट खोलता मैं डिग्गी का बटन है बीच में स्विच के लिए ना 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 रुक ठीक है ना ना मैं भी बता रहा हूँ ना, आप भुगती है। पिछली बार दारू पकड़ी थी 10 पेटी 12 पेटी वो पकड़ के ले गए थे, तो मैं भुगत रहा हूँ। मैंने पता नहीं मैंने अफसरों को क्या जवाब देना है। अरे सर यार बिल्कुल नहीं बिल्कुल, मैं भी आप पकड़ी गई ने उस पतले को लिख के भेजूंगा, इस तारीख की डेट बताओ इन्हें कितने दारू कर दी है। मेरी बात सुनो। अरे वाह जी वाह, आप तो अपना काम समझ गए। क्यों कर रहे हो यार? मैं यहाँ आ गया और ताला मार के तोड़ गया सर, तो ये पता लगना चाहिए तस्वीर कौन है। वो तो डर गया। कोई बात नहीं, आप मत रहिए, आपकी कहाँ तक चलती वहाँ तक यार चलाइए। नवीन भाई यार करते इतने आप तो कैसे कर सकते हो यार? नवीन कहाँ आते रखे? अरे क्यों करेगा? मैं कहाँ उतरे थे? भाईचारे में ही है सर। नवीन की हिम्मत भाई तारा बस नहीं उसकी इतनी है सर, लेकिन आप इतना समझो यार। क्यों हो रहे मैं क्यों बरतूं?
मैंने सारा होता पता है, पिछली बार छोड़ दिया था, अब की बार नहीं। जब आपको एक बार वार्निंग दे दी मैंने, 2 मिनट तो बात कर लो जरूरत ही नहीं, मैंने आपसे बात क्यों नहीं, मैं क्या करूँगा। यार, क्यों कर रहे हो भाई साहब यार। ले भाई इसकी चाबी लेके आओ, चाबी लाओ भाई गाड़ी की। रुक जा जमीन सेट मत, उसका काम इसको छोटा है। अरे यार क्यों ना कड़ी जाना, किसी ने कड़ी जाना, गाड़ी हड़ पाई ना, हम हड़ते वीडियो बना के ठेके पे चल लेंगे, गेट रहा यार क्यों जरूरत ही नहीं। अपना काम करो ना। इसको साथ ले जा, इसको साथ ले जा, फ्रंट पे जा। वो तो जाली लाई हुई है। कोई बात नहीं, हम थोड़े कस रहे हैं। तुम इधर आ जाओ, तुम उधर मत खड़े हो, इधर आओ। तुम ना छेड़ो कुछ भी। क्यों यार, रहने दो। कोई बात नहीं, पक्का तक हो रहा है तो होने दो। आपने जहाँ से पार्स लगानी है आप लगा सकते हैं। क्या होगा, आप मेरे को बस वो ये है कि मैं परेशान हो जाऊंगा। सर मैं उस टाइम भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या साथ खड़े हो? क्या साथ खड़े हो? जो आपके ठेके से दारू निकल रही है, आपको ये नहीं पता कौन देखते रहे? वो लड़के आज तक ना मुड़ के आया कभी ना, वो आज के बाद अब आप ही नहीं आओगे एरिया में। मेरा नाम जसबीर है, इंडस्ट्रियल ठेकेदार ने एक बार काम काट दे 4 करोड़ रुपया तो दे आ था, मैं करूंगा तेरा भी वो काम। लाज इतने सिपाही लगानी हो। नहीं सर, मेरा नुकसान करके क्या होगा यार, मेरा नुकसान करके क्या होगा। याद रखते हैं। तो ये थी मौका वारदात की तस्वीरें। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये मामला सामने आया है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 पुलिस थाना के अधीन पड़ते सेक्टर 33 की मार्केट में मौजूद एक ठेके के पीछे की दरवाजे से रात तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच और 15 और 16 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि की ये बात है, जब वहाँ पर मौजूद कुछ पेट्रोलिंग कर रहे पीसीआर के मुलाजिमों ने इस गाड़ी को देखा और उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को फ़ोन किया। वहाँ पर उस दिन ड्यूटी पर इमरजेंसी ऑफिसर के तौर पर तैनात हेड कांस्टेबल जसबीर जी मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुंचकर क्या कुछ कहा ये आपने सुना और देखा। शायद कुछ बातों पर आपने वहां गौर नहीं किया होगा, मैं चाहूंगा कि उन पर आप गौर करें। पहली बात तो सीना ठोक कर वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी जो इमरजेंसी ऑफिसर या आईओ थे, उन्होंने अपना नाम भी लिया और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी वार्निंग देकर तुझे छोड़ा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर होने दे फिर सिफारिश लगवा लेना। अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था तो एक बार दोबारा फिर से उन बातों को जरूर सुनिए। मेरा नाम जसबीर है, मेरा नाम जसबीर है, मेरा नाम जसबीर है। मुझे पता है पिछली बार छोड़ दिया था, अब की बार नहीं। जब आपको एक बार वार्निंग दे दी मैंने, पता है पिछली बार छोड़ दिया था, अब की बार नहीं। जब आपको एक बार वार्निंग दे दी मैंने, कोई बात नहीं, पक्का तक हो रहा है तो होने दो। आपने जहाँ से पार्स लगानी है आप लगा सकते हैं। तो इस मामले के संबंध में हमने कुछ तथ्य भी इकट्ठे किए और हमने इसमें कुछ जो चश्मदीद थे उनके बयान भी अपने पास रिकॉर्ड किए हैं। पर हमने सोचा क्यों ना जो उस दिन ईओ इमरजेंसी ऑफिसर या आईओ साहब उस घटनास्थल पर आए थे उनका पक्ष भी जाना जाए, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि एफआईआर होगी फिर सिफारिश करवा लेना, और अपना नाम भी उन्होंने सीना ठोक कर बताया था। तो जब हमने उनको फ़ोन किया तो जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनकर तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाए। आप भी सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। अच्छा सर, मैं एक खबर कर रहा था, उस खबर के सिलसिले में आपका पक्ष लेना था मुझे, तो मैं आपकी और मेरी जो बातें था वो रिकॉर्ड करूंगा। सर 15 और 16 की दरमियानी रात को 33 सेक्टर ठेके के पास कोई गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें शराब भी थी। तो पकड़ी होगी तो परसा नहीं दिया, हम पहले पकड़ी थी, पहले परसा नहीं दिया। अच्छा, नहीं पकड़ी? नहीं पकड़ी। आप फोन काट रहे हो बार बार। फोन कट रहा है, आप बताइए। फोन कट नहीं रहा, फोन अफसरों से। हाँ, आप कोई ऐसी कॉल धमका रहे हो? हाँ जी। धमका रहे हो? कौन धमका रहा है? आप
मैंने कहा मैं तो पूछ रहा हूँ 15 और 16 की रात को कोई गाड़ी नहीं पकड़ी गई? नहीं पकड़ी गई। तो आप 15 और 16 तारीख की रात को 33 सेक्टर गए, पर वहाँ पे कोई ठेके के पास कोई गाड़ी नहीं थी? हम ठेके के पास गए नहीं, बताओ आप बताओ। अच्छा, आप ठेके के पास गए नहीं, ठीक है। किसी ने कॉल भी नहीं किया आपको भी यहाँ पे गाड़ी है ऐसे ऐसे? तभी तो होने किसी न कोई तो करते रहे कोई ना कोई, भैया गाड़ी खड़ी है, गावारिश खड़ी है, फलाना खड़ी है। शराब वाली गाड़ी? वैसी कोई क्या कॉल? बात होगी? कुछ नहीं, हमें तो सोर्स से पता लगा था, तो मैं तो खबर कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि पता लगा उस दिन ईओ आप थे। सोर्स कौन है? सोर्स भी बता दो। तो आप जवाब नहीं दे रहे, आप मुझसे सोर्स पूछ रहे हो, बताइए। तो पहले बात जो पर्चा दे दिया था। अच्छा, वो क्या है, पर्चा नंबर क्या है वो? 100 नंबर है। ये उसी 33 सेक्टर के ठेके वालों का ही है? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ठेके वालों का नहीं, दारू पड़ गई थी वहाँ पर, लड़का सिपाही पे था। अच्छा जी। गाड़ी से दारू पड़ गई थी। अच्छा, हाँ, उसमें पाल कर दी तो मैंने जाल पर्चा दे दिया। ठीक है। तो 15 और 16 को कुछ नहीं हुआ? रात को 1-2 बजे के बीच में कुछ तकरीबन आपके सामने नहीं हुआ? ठीक है। हैरानी इस बात की है कि जो अधिकारी सीना ठोक कर अपना नाम लेकर ये बोल रहा है एफआईआर होने दे फिर सिफारिश करवा लेना, वो आखिर उस बात से मुकर ही गया। वो कहता है कि अगर पकड़ा होता तो एफआईआर दर्ज होनी थी, पर्चा होना था। तो जनाब, ये तो हम पूछ रहे हैं, ये तो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उस दिन मौका वारदात पर आप थे, आपके हाथ में सरकारी टैब था, उस सरकारी टैब में आप शराब तस्करी होती हुई शराब की पेटियों की वीडियो बना रहे थे। तो वो टैब कहाँ गया, उसमें बनाई गई वो वीडियो कहाँ गई, और आपकी वो बात कहाँ गई कि एफआईआर होने दे फिर सिफारिश करना। अभी आप बोल रहे हो कि अगर पकड़ा होता तो पर्चा दर्ज होना था। तो यहाँ पर मेरी विनती जो है वो डीजीपी चंडीगढ़ से है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको भी लगता है कि पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर कुछ हैंकी पैंकी है, कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तक पहुँचे, चंडीगढ़ के गृह सचिव श्री मनदीप बराड़ जी तक पहुँचे, और चंडीगढ़ के डीजीपी डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा जी तक ज़रूर पहुँचे, ताकि डीजीपी साहब को भी तो पता चले कि आखिर उनकी पुलिस के कुछ अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर पकड़ा गया होता तो पर्चा दर्ज होना था। तो डीजीपी साहब, आप जब भी हमें बुलाएंगे हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ चश्मदीदों के बयान भी दर्ज हैं, और जितनी जानकारी हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से मिली है वो ये है कि उस दिन पीसीआर गाड़ी में 2 मुलाजिम तैनात थे और बाइक पर 2 अलग से तैनात थे, और इनमें से कुछ अधिकारियों को या कुछ मुलाजिमों को सीनियर अधिकारी की तरफ से ये कहा गया था, जुबानी ऑर्डर थे, यानी कि मौखिक तौर पर कहा गया था कि ठेके की तरफ रात को पेट्रोलिंग नहीं करनी है। ये आप अपने तौर पर जब पड़ताल करेंगे, बुलाकर पूछेंगे तो शायद आपको वो बता दें। और इसके अलावा मौके पर मौजूद जो मुलाजिम थे उनमें से किसी को सीनियर अधिकारी के फ़ोन भी आए, यहाँ तक कि गालियाँ भी दी गई कि जब तुम्हें मना किया था कि ठेके की तरफ नहीं जाना तो तुम वहाँ क्यों गए थे। तो आप ये भी पड़ताल कीजिए कि आखिर किस अधिकारी ने किस मुलाजिम को फ़ोन कर कर गालियाँ दी थी। पर यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि सेक्टर 33 का जो ये ठेका है, क्या ये रात 1 बजे के बाद खुल सकता है? क्या शराब तस्करी करने का इसको अलग से लाइसेंस मिला है? और सबसे बड़ी बात, जैसा कि ईओ साहब यानी कि जसबीर जी ने वहाँ कहा था कि तुझे पहले भी वार्निंग देकर छोड़ा है, तो ऐसी कौन सी कानून की किताब है जो डीजीपी साहब ने तो पढ़ी है पर शायद जसबीर जी पढ़ना भूल गए। पर जसबीर जी से विनती है कि ये ज़रूर बताया जाए कि आखिर कानून की किस किताब में ये लिखा है, जब आप रंगे हाथों शराब तस्करी करते हुए किसी को पकड़ते हो, गाड़ी को पकड़ते हो, शराब को पकड़ते हो, इंसान को, तस्कर को पकड़ते हो, तो उसको वार्निंग देकर छोड़ा जाना चाहिए। ये किस किताब में लिखा है? और आपने कहा पहले भी ऐसा हुआ है, तो डीजीपी साहब इस चीज़ की भी पड़ताल करवाएं कि पहले कितनी बार ऐसा किया गया है। एक बार तो ये खुद कबूल कर रहे हैं, दूसरी बार ये हो गया। और एफआईआर की बात ये बोल रहे थे, यानी कि जसबीर जी ने एफआईआर की बात वहाँ बोली, पर जब हमने पक्ष लिया, क्योंकि जब इतने दिन बीत गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना वो गाड़ी पकड़ी गई, ना वो शराब की पेटियाँ पकड़ी गई, तो हमें कुछ गड़बड़ घोटाला लगा। फिर हमने जब पड़ताल की तो पता लगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जसबीर जी से जब हमने पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि अगर पकड़ा होता
शराब तस्कर को, शराब की पेटियों को तो पर्चा दर्ज करना था। जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 15-16 सितंबर की मध्य रात्रि को करीब 1 से रात के 2 बजे के बीच में खुद जसबीर जी मौका वारदात पर सेक्टर 33 के जो ठेका है चाहल लिकर्स करके, उसके बैक साइड पर सफ़ेद दरवाज़ा भी दिख रहा है, वहाँ पर खुद दिल्ली नंबर गाड़ी जो डिज़ायर गाड़ी है वहाँ पर मौजूद थे और वो अपने सरकारी टैब से वीडियो भी बना रहे थे मौका वारदात की शराब की पेटियों की। तो जनाब वो टैब कहाँ गया, उसमें बनाई गई वीडियो कहाँ गई? क्या एविडेंस को खुर्द-बुर्द किया गया है? क्या एविडेंस को नष्ट किया गया है और क्यों किया गया है? ये क्या जसबीर जी या उनके जो सीनियर अधिकारी हैं थाने में मौजूद वो बताएंगे। इस मामले में हमने एसएचओ साहब सतिंदर जी से भी बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि हम ऑथराइज नहीं है पक्ष देने के, सीनियर अधिकारियों से बात करें। तो डीजीपी साहब से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कितनी बार पहले भी शराब तस्करों को छोड़ा जा चुका है। क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या यहाँ पर जेब में कुछ रिश्वत का पैसा आ रहा है या फिर कुछ वर्दी वालों ने अपना ईमान बेच दिया कौड़ियों के भाव में और गद्दारी कर रहे हैं अपनी खाकी वर्दी से, गद्दारी कर रहे हैं समाज से, गद्दारी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से और गद्दारी देश से। उम्मीद करेंगे कि इस मामले की पड़ताल होगी और अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो अगली वीडियो में हम मौका वारदात पर मौजूद विटनेस यानी कि चश्मदीद के बयान भी सबके सामने चलाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर वहाँ कौन कौन मौजूद था और किस अधिकारी ने फ़ोन कर कर धमकियाँ दी हैं और कौन शराब तस्करों के साथ मिला हुआ है और जेब में डाले जा रहे हैं लाखों रुपए।